रेडी? चलिए। क्या विशेष देना चाहेंगे आज इस तरह से प्रोडक्शन हाउस की ऑफिस का ओपनिंग हुआ है तो कीर्ति और जलाया जी? कीर्ति जी और जलाया जी को तो कीर्ति जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर, हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं शुभेच्छा दूँ कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़, सीरियल्स और मूवी बनती रहे और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में, जैसे कश्मीर फाइल है, ये टाइप की अच्छी अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसी शुभेच्छा। तो आपकी अभी कुछ चर्चा हुई कि अगर प्रोडक्शन हाउस से फिल्में आएंगी तो किस तरह से फिल्में को लेकर आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से काफ़ी फिल्में आती हैं, कुछ ऐसी फिल्में जैसे कश्मीर फाइल को भाजपा ने इतना प्रमोट कर दिया कि वो सुपर डुपर लोगों की होगा, क्योंकि वो सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन हमें लगता है कि भी सच्ची घटना मेरी फिल्में इन्होंने जैसे अभी तक हमारी जो बात हुई सच्ची घटना पे तो है, प्लस इन्होंने ऐसे भी बता जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हमें चर्चा की हुई है, क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी, अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ इजीली, मतलब लोगों की तक पहुंचने का एक बहुत इजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ, एक मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं, और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, बट हम वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुंचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहां तक हम लोगों तक पहुंच सकते। तो आज भाजपा जब बात करें तो 42 स्थापना दिवस भी और उसी दिन इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत होती है, किस तरह देख रहे हैं? कीर्ति जी ने एक लोगों तक एक संदेश पहुंचा दिया है कि मैं जो तरफ से दिल से भी, मन से भी, हर एक तरीके से मैं भाजपा के साथ जुड़ी हूँ और उनके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, ये उन्होंने संदेश लोगों तक पहुँचाया। इसीलिए तो हमने आज का दिन चुना है। और एक हमारा जो बिजनेस सेल के माध्यम से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी जय जरीवाला जी, हमारे जय जोशी जी और मैं अल्पेश शाह जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग से जितनी भी हो सके, क्योंकि हमने एक हमारी वुमेन सेल अलग से बनाई हुई है, इनके प्रोडक्शन हाउस को हमसे जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं वो कब इधर देखें, जैसे देखें रोड। चलिए बेटा। बैठो आगे क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन हाउस के बारे में और कीर्ति जी के बारे में बनाने के बारे में? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस मैम इस न्यू स्टार्टअप के लिए एंड होप इट लुक्स आउट ग्रेट। एंड जैसा कि नाम है एपिफेनी, मतलब उधर मैनिफेस्टिंग या फिर कुछ चीज़ को दिखाना, शो करना, तो मैं बस यही होप करूँगा कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे एंड विशिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। आपकी ऐसी जर्नी के बारे में बात करें तो कैसा होगा अभी तक का आपका जो शो है और जो रोड लेकर अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कुछ 13 ईयर्स हो चुके हैं। मैं जब 4 साल का था तब से काम कर रहा, तो काफ़ी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है हर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया है। होपिंग टू वर्क फर्दर। जी मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जिसमें मैंने एपिसोड किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था, जिसमें कि हम लीड थे, और पेशवा बाजीराव जिसमें का बेटा बना था, और वो भी लीड किया था। और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा YRF की है, और एक वेब सीरीज है स्कैमी जो कि लीड में है, तो उसका भी डेट नहीं आया बट वो जल्दी रिलीज होगी। क्या लगता है इस प्रोडक्शन हाउस से भी कोई फिल्मों में कितनी या फिर मैं तो यही होप करूँगा जैसे बाकी नाम की विश हो। थैंक यू।
क्या गुड विशेष देना चाहेंगे आज कीर्ति जी को, जिस तरह से उनके प्रोडक्शन हाउस की आज जॉब से ओपनिंग हुई है? ऐसा है कि ये एपिफेनी एंटरटेनमेंट के करता धरता ये दोनों भाई बहन तेज और सनाया और हमारी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के इंडस्ट्री प्रकोष्ठ की हमारे फिल्म और टीवी विभाग की करता धरता उनकी मातोश्री के आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे जो स्मरण हैं हमारे जीवन में 2005 में कुछ ऐसे हैं, कुछ 2008 के हैं, उसी में का आज का जो ऐसा जो प्रसंग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही आनंदित का कहीं भविष्य में साल 2 साल के बाद 1 साल के बाद 4-6 महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम में इतना हो गया, बहुत ही बढ़िया था। तो कीर्ति जी भाजपा से भी जुड़ चुकी है, किस तरह से भाजपा का सपोर्ट होगा उनके साथ और किस तरह से देखते हैं उनके सोशल मीडिया जिस तरह से वो हिसाब से करती आ रही है? उनकी कार्य क्षमता ही बता रही है, अभी बहुत ही उत्साहित है, वो बहुत ही आक्रामकता से काम कर रही है। पहली दिन में 2-3 बार वो मेरा संपर्क दिन में करती है और मैं भी उनको प्रॉपर रिप्लाई जो भी है देता हूँ, सलाह सूचन जो भी चाहिए उनको मैं देता हूँ। तो ये आगे जाके आपको जो आज दिख रहा है उससे आने वाला कल कीर्ति जी का एकदम जो कैसे रॉकेट की गति से जब हम फिल्म की बात करते हैं, जब कश्मीर फाइल जिस तरह से फिल्म आई, जैसे भाजपा ने भी काफ़ी प्रमोट किया, तो क्या आप एडवाइस होगा आपकी तरफ से कि किस तरह की फिल्मों को लेकर इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से लेकर आए? प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मैं तो अभी कीर्ति जी को मैं बोलूँगा कि एकदम उनको ये जो कश्मीर फाइल फिल्म के लिए वो अपनी एकदम इसके ऊपर ध्यान लगा दें। अब ये जो कुछ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे कर्म के 2 भ्रष्ट है ही है वो, लेकिन जिनकी अब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, अपने आप के पैर में कुल्हाड़ मार रहे हैं वो, तो उनको इतना नहीं समझता कि आज जो हम कर रहे हैं आने वाले दिनों में लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों को कुछ करने के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये तो अभी इनका नाम लेने का प्रसंग नहीं है, मैं इसलिए किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, सभी बहुत ही आप होशियार है, समझदार है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आज आप आने वाले दिनों में देखोगे इतने बुरे हाल होंगे कि जो उन्होंने भी कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी, इस तरह से उनको बुरे हाल होंगे। लोग कैसे माफ़ करेंगे उनको? अब कश्मीर फाइल जैसे पिक्चर का वो अपना विरोध कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि आज 32 साल से जो पीढ़ी शोषित एक के ऊपर न होने जैसा कोई ऐसा अत्याचार नहीं कि इससे जो बुरा हो, इतने बुरे उनके ऊपर अत्याचार वो उनकी सच्चाई कुछ दिखाई, वो भी अभी कुछ सच्चाई दिखाई है, अगर पूरा दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता उनका हाल। तो अब ये है कि तो लगता है कीर्ति जी किस तरह की सच्चाइयों को सामने लेकर आएंगे अपने फिल्म के माध्यम से? बिल्कुल सच्चाइयों के सामने, सच्चाई को सामने। और अभी देखिए ये कश्मीर फाइल बनी है ना, अभी इनका एक हालांकि ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की जनता के लिए तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने विरोध किया। अभी आने वाले कुछ ही समय में इतनी अच्छी फिल्में आएंगी जो अपने जो ऐसी जो पीढ़ी शोषित है उनको मलम पट्टी का काम करेगी, उनको जो भी कुछ यात्रा सहन करनी पड़ेगी उनको पूरा जो उनको एकदम जो आश्वासन मिलने के पूरा प्रयास करेंगे। राजेश सर अरे ये आवाज कम कर इसका पहले तो मैं कीर्ति जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। कीर्ति जी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये ऑफिस खोली और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे और मेरी दिल से शुभकामनाएं उनको। ऑल द बेस्ट।
सर आपकी प्रोडक्शन शूटिंग के बारे में जी 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 सो थैंक यू सो मच कीर्ति अजारकर जी फॉर इनवाइटिंग मी। कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन। देखिए उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एज एक्ट्रेस, और अब उन्होंने हैप्पी फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम से जो है प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड माई बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। Congratulations to her. मतलब it's a very good thing that she's coming up with her own production house. और ऐसे सेंसिबल लोग जिनको आर्ट का सेंस है, आई थिंक उनको तो प्रोडक्शन में आना ही चाहिए। रियली हैप्पी 8 years बातें होती रहती थी ऐसी आर्ट पे। फाइनली शी इज डूइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी। Congratulations to her and Tanya also, and Tej also. What about your performance प्रोजेक्ट काम कर रही हैं? अभी तो जस्ट वेब सीरीज खत्म की शुरू की है और द ग्रेट वेडिंग लव मूवीज, इसमें मैं हूँ, अभिषेक बैनर्जी है, बरखा सिंह है, तो वो अभी ईयर एंड में आएगी। और 3 फिल्में हैं जो रिलीज़ होंगी। एक है क्या मस्ती क्या होगी, इसमें मैं जॉनी साहब है, संजय मिश्रा जी है, विजय राज जी है। एक है मनोहर मुन्नी की शादी, जिसमें मैं श्रेयस तड़मनी जी है, कनिका तिवारी, राजपाल भाई है, राजपाल यादव। तो ये सारी फिल्में, और एक मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ, उसका नाम है गुड़चड़ी, जो सीरीज़ की फिल्म है। इसमें संजय दत्त सर है, मैं हूँ, पार्थ सपना है, विशाली कुमार है। अच्छा चल रहा है, देखते ही रहते हैं, अदरवाइज कमर्शियल्स। चल रहा है, इतना चल रहा है। इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ, यू नो, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। फरारी की सवारी फरारी की सवारी तभी हम मिले थे, यू नो, वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स, एंड तभी मैंने इसको बोला था, विच वाज आई थिंक 12 years ago, कि यू नो रफी, कि मैं एक दिन प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँगी। उसने बोला था, माय ब्रदर टोल्ड मी कि नैना ने बोला था, और मैं, एंड यू गाइज हैव टू बी देयर, यू नो, देयर इज अ टीम ऑफ अदर गाइज ऑल्सो, यू नो, एंड वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो मैंने बोला तभी यू हैव टू बी देयर। आई एम सो ग्लैड दैट यू नो he has made so much, he's done so well in his career, you know, because at that time he was also starting up. yeah, just first film, first major role. Yeah, first major role, and he's come a long way in this 12 years, and I wish him all the very best, and I'm so glad that you know he has come for this special event of ours. He's hoping to work with Epiphany. Epiphany. Thank you. Thank you. मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत के लिए। और कीर्ति जी का ऐसा है कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो समाज सेवा में भी बहुत जुड़ी रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वो समाज के लिए, मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट्स लाएंगी वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी। और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से काफ़ी उन सब्जेक्ट्स को और उन इश्यूज़ को ज़रूर उठाएंगी, जिससे कि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी का काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो इन्होंने खोला है, केवल एक मैं ये समझता हूँ, जो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को, कि ये बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक समाज सेवा और सोसाइटी के लिए भी ये वर्क करेगा, ये प्रोडक्शन हाउस इसके माध्यम से। ये भी कहना चाहूँगा कि आपने पहले अच्छी प्रोडक्शन किया, आगे क्या करने वाले हैं? अभी मैं सनी देओल साहब के साथ गदर 2 कर रहा हूँ। मैं हाल में अभी शूटिंग से लौट के आया हूँ। हमारा अगला शेड्यूल अब लखनऊ में है। तो ये प्रोडक्शन जो अनिल शर्मा सर का है वो मैं कर रहा हूँ, और कीर्ति जी के साथ भी ज़रूर जो भी आगामी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी हम कुछ कर सकें। सर आए पहले प्लान किया था सबसे पहले ही इज अ वेरी गुड सोल, not only the body good but the soul, inner and out good बहुत कम दिखाई देता है आज की दुनिया में। तो ऐसे इंसान एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं,
आप लोग वो सब देखते होंगे और साथ में जुड़ेंगे और थैंक यू। जैसे 6 मंथ आगे चला गया है, उसकी तैयारियां भाजपा की किस तरह रहेगा? क्या लगता है कीर्ति जी भी इसमें कितना सहयोग होगा? जैसे जितना माविया की सरकार लेट करेगी उतने भ्रष्टाचार हम और बाहर निकालेंगे। यानी हमारी तो विन विन सिचुएशन है और अगला महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसमें कोई शक नहीं। तो क्या लगता है अभी और भी बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार है जो भाजपा के सामने है, भाजपा उसे वापस लोगों के पब्लिक के सामने लेकर आई? हाँ 100%। जैसे महानगर पालिका के भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं, सब चालू है। और हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने संकल्प किया है आने वाली महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हम लगाएंगे। न्यू मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन कुछ स्टेशन ही चालू किए गए हैं, उससे आप किस तरह देख रहे हैं? क्या जिस तरह से मेट्रो की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में मेट्रो की शुरुआत हुई है। भले आज लोग यश लेने की कोशिश करें, लेकिन सबको मुंबई के लोगों को पता है कि मेट्रो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और देवेंद्र फडणवीस जी की देन है। तो क्या लगता है आने वाले बीएमसी चुनाव में जो यहाँ की मुंबई की जनता है वो भाजपा को चुनेगी? क्या भाजपा 100% कोई शक नहीं है, अगला महापौर है ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहुत सही बात है कि एक अच्छे दिन पर एक नई शुरुआत हो रही है। एपिफेनी का मतलब है पराकाष्ठा की क्षण, और उस क्षण पर आज ये उद्घाटन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे निडर कार्यकर्ता हमारे कीर्ति जी हैं और उनके कार्यकाल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की जो उनकी प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मुझे लगता है कि इस इवेंट के माध्यम से, इस एंटरटेनमेंट जो उनकी कंपनी है उसके माध्यम से निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी शो के अंदर आज एंटर हो रही है उनके अंदर, और कीर्ति जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से एडवाइस होती है कीर्ति जी को कि जो वो फिल्में या टीवी शो लेकर आए, जिससे जैसे कश्मीर फाइल है, जैसे पीएम मोदी ने भी जिसकी बात की लोगों को देखे, किस तरह के कंटेंट को जो लोगों के सामने आए? वैसे सोशल फील्ड में कीर्ति जी बहुत सालों से है, तो निश्चित उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और उनके नेतृत्व में फिल्म इंडस्ट्री में नए नए से, जैसे आपने अभी बताया कश्मीर फाइल, ऐसी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर्स हैं जिनको रिलीज़ करने में वो मदद करेंगे निश्चित रूप से। थैंक यू। तो अभी इस प्रोडक्शन हाउस में कोई भी मूवी की शूटिंग की तैयारी आपको कोई सब्जेक्ट पे कोई मूवी की हो चुका है या फिर अभी खाली ऑफिस तो हमने जैसे सबने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया टाइम का, हमने भी किया है। और अभी एक वेब सीरीज़ जो है जो इमीडिएटली अभी हमारी लॉन्च फ्लोर पे जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके अलावा हमारी 3 फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं। तो एक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स का हम पैकेज लेके अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। वो हमारी सीरीज है, हमारी नेक्स्ट मंथ एंड में प्रोडक्शन में जाएगी। मूवी है ईयर एंड तक उसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हम लोगों की बात करें तो लोगों भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी डिफरेंट है, तो लोगों पे किस तरह से आपने ये लोगों की आपने जिसमें हमें गाइस देख पा रहे हैं और मोड पर देख पा रहे हैं? तो जैसे बताया, एपिफनी मीन्स आपको कुछ एक ब्रह्म ज्ञान मिल जाए और साक्षात्कार या साक्षात्कार would be the जो हिंदी वर्ड इज साक्षात मोमेंट ऑफ मीनिंग। साक्षात्कार का जो क्षण है उसे कहते हैं एपिफनी। और साक्षात्कार हमें कब से जो आपकी तीसरी आँख खुल तीसरी जाती आँख है, उसे ही आपको साक्षात ज्ञान चक्षु जिसे हम कहते हैं, वो जब खुलेगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान आपको तभी मिल सकता है जब कृष्ण भगवान अगर साथ है, उनका आशीर्वाद है, तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु उनके बिना नहीं खुल सकते। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द बुक आवर बुक। तो आई का जो सिंबल भी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कल्चर में आई का सिंबल इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लोग जो हैं मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह भी बनाते हैं उसमें, लेकिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंबल, इट इज़ अ सिंबल विद डीप मीनिंग। आप US डॉलर के नोट पे देखेंगे, वहाँ पे भी एक आई का सिंबल है। आप
हम या सब- आप जो शमसा करके हैं वो एक एम्यूलेट होती है। आप कभी भी मिडल ईस्ट में इजिप्ट वगैरह में घूमने जाएंगे, ग्रीस वगैरह में, दे हैव अ ब्लू आई। सो ये कलर पैलेट वगैरह इट्स ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दीज। जो शमसा का जो ग्रीक एम्यूलेट है उसका जो ब्लू एंड ग्रीन है, उससे ये हमारे जो कलर्स है वो इंस्पायर्ड है। तो ऐसा it's a universal thing. It's something that has resonance throughout cultures, throughout civilizations. तो वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जो टाइटल है उसके जो लोगो है और एनिमेशन रील है उसके साथ यू कैन कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट्स हाउ वी थिंक। हम हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बट दुनिया घूमिए, दुनिया देखिए, वी एक्ट लोकल, वी थिंक लोकल, दैट्स हाउ इट इज। थैंक यू सो मच। is to bring out such stories and some content जो जो हमें what we feel behind it, epiphany, realization, conviction, that ऐसी stories, ऐसा काम, ऐसा देखिए है, that's how it is. आप जिस तरह से मीडिया फील्ड से मीडिया फील्ड से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड लॉन्च ड्राइव होता है, तो किस तरह से अब आप इसके लिए तैयार हैं, इस प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं? तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी आपसे जर्नलिस्ट ही रहा है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और तभी हम काफ़ी स्टोरीज देखते हैं जो हम कवर करते हैं, एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो 2 मिनट में नहीं बता सकते टीवी पे, या वो 1 पेज पे पूरी कहानी नहीं आती है। सो देयर आर मेनी अनटोल्ड स्टोरीज जो मुझे लगे कि मुझे बतानी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं, अगर रास्ते पे कोई जाते जाते आप कुछ देख देते हैं, अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीज़न, तो यू कम टू नो अरे ये तो बड़ी कहानी है, ये भी एक कहानी है। तो हर नुक्कड़, हर कॉर्नर में एक कहानी है, मगर हम सिर्फ वही बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पे, सिर्फ वही देखते हैं। पर आज कंटेंट इज़ द किंग। आज कोई एक स्टार नहीं रहा है। आज अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोरी अपने आप सेल हो जाती है, स्टोरी स्टार हो जाती है। तो ये एक सही वक्त है और हमें लगा कि यही एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, जिसके माध्यम से हम वो अनटोल्ड स्टोरीज़ को जान दे सकें। तो आपने कहा कि स्टोरी जो है वो स्टार हो जाए, तो किस तरह से आप क्या नए चेहरे को भी इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मौका देंगे? जी बिल्कुल, हम नए चेहरों को भी मौका देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं उनको हम मौका दें। अगर कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें। हम चाहते हैं कि टैलेंट कम्स आउट, टैलेंट इज ब्रॉट आउट पब्लिक।